नया सवेरा के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, घड़ी में 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें हम नजर डालेंगे प्रधानमंत्री की पोलैंड की सफल यात्रा के बाद। इस समय प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ट्रेन की यात्रा के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच रहे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात तब हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और प्रधानमंत्री लगातार शांति का संदेश देते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा नजर डालेंगे कोलकाता रेप और मर्डर केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल दूसरी बार सुनवाई करी है और आज उसके मुख्य संदिग्ध, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरजी मेडिकल कॉलेज के, उनके साथ और 4 ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हो सकता है आज पॉलीग्राफी टेस्ट, इस पर नजर डालेंगे। और देश और दुनिया की अन्य खबरें भी होंगी। और इस 1 घंटे मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो जिस तरह से भावना ने खबरों का जिक्र किया, इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और आखिर क्यों यूक्रेन का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाली हम युद्ध की बात नहीं कर रहे, फूड डिप्लोमेसी और खास तौर पर डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से क्या कुछ है इस बार रिपोर्ट कार्ड में, ये जल्द ही सबके सामने आएगा। और साथ ही साथ पॉलीग्राफ टेस्ट जब कोर्ट में उसके रिजल्ट्स स्वीकार्य नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी क्यों जरूरी है, इस पर करेंगे चर्चा। बात होगी आर्थिक जगत और खेल जगत से जुड़ी हुई, और साथ ही जानेंगे ग्लैमर वर्ल्ड में क्या कुछ खास है, क्योंकि आज है फिल्मी फ्राइडे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजरें टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर आज पहुंचेंगे कीव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में भारत निभा सकता है सकारात्मक भूमिका। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और रक्षा मंत्री ने भारतीय समुदाय से बातचीत का भी है एक कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौटे हड़ताली डॉक्टर। आज से सामान्य रहेगी अस्पतालों में ओपीडी। वहीं कोलकाता केस में आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 5 लोगों का आज हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। आज से यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा हाई अलर्ट पर। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को समर्पित इस दिन पर दिल्ली में हो गया मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीबीआई मामले में जमानत पर होनी है सुनवाई। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों का जलवा। अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी राठौड़ ने अपने अपने भार वर्ग में जीते स्वर्ण पदक। स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर। 89.49 मीटर के साथ फेंका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो। शीर्ष पर रहे पीटर एंडरसन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की, जो 2 देशों की अहम यात्रा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है।
दोनों देशों की ये यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले ही बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के लिए भारत तेजी और न्याय संगत तरीके से इसे समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये बात पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के बाद कही है। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान टस्क ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। स्पष्टीकरण के साथ शुरू किया कुछ ऐसे मुद्दों पर जो काफ़ी भावुक मुद्दे हैं पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तत्परता की पुष्टि की कि वे व्यक्तिगत तौर पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और त्वरित इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो ये घोषणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और पोलैंड की यात्रा के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी पोलैंड यात्रा विशेष रही है। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा और इस यात्रा के एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को गहरा करने का अवसर मिला है। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की आशा रखते हैं। हमारी दोस्ती निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकती है। मैं पोलिश लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोलैंड यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है।
पोलैंड की सफल यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ट्रेन में हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और ये यात्रा, ये मुलाकात तब हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पिछले 6 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे थे। और अगर आपको इन दोनों देशों के बारे में बताएं तो 1991 के बाद, सोवियत संघ से अलग होने के बाद, यूक्रेन जब अलग हुआ उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। नीरज सिंह हमारे पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा बेहद ही सफल साबित हुई है और साथ ही साथ अगर आज के कार्यक्रम की बात करें नीरज, तो किस तरीके का कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? देखिए, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा बेहद सफल रही है। दोनों ही देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और ज्यादा कह सकते हैं कि नजदीक आए हैं और इन रिश्तों की गर्माहट को बरकरार रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने का जो बात है वो कही है। आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करी है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात करी है। कई सारे मसले ऐसे हैं जिन पर जो बातचीत है दोनों देशों में आगे बढ़ी है। आप देखें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सहमति बन गई है, जल्द ही उस पर समझौता हो जाएगा और जो दोनों देशों के पेशेवर हैं उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है इन लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ ही पूरे यूरोपियन संघ की बात करें और भारत, दोनों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते की करीब करीब अंतिम जो अवस्था है, अंतिम स्थिति चल रही है। तो आने वाले समय में उसमें भी समझौता होगा तो उसका जो फायदा है वो भारत को मिलेगा और इसके अलावा यूरोपियन संघ के जो तमाम देश हैं इस फायदे का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच में आप देखें कि जिस तरीके के मधुर संबंध हैं और यूक्रेन के समय जब वार हुआ था उस समय भारत के लोगों को निकालने में पोलैंड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री का इसके लिए शुक्रिया भी किया कि मुसीबत की घड़ी में वो भारत के साथ खड़े रहे। इस लिहाज से कहें कि दोनों ही देश अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कदम हैं वो उठाने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि दोनों ही देश उस क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात करें। आप देखें कि जो कृषि के क्षेत्र में, खासतौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पोलैंड काफ़ी आगे है, उस तकनीक का लाभ भारत के जो किसान हैं उनको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखें कि प्रधानमंत्री ने स्पेस तकनीक का जो बात है वो सबके सामने रखी थी कि स्पेस तकनीक में आज दुनिया में भारत का नाम है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में, इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में जो भारत है काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो फायदा है वो दोनों देश मिलकर उठा सकते हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं उनको इस सुविधा का सबसे ज़्यादा लाभ है वो मिलेगा। तो इस लिहाज से देखें तो यात्रा बेहद सफल रही। कई सारे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। यूक्रेन जो वार है उस पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का ये साफ कहना था कि इस रीजन में शांति होनी चाहिए और बातचीत का जो रास्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, तो खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर तमाम मुद्दों पर पोलैंड में बात हुई है और ख़ास तौर पर यूक्रेन का जो ये दौरा है, जब प्रधानमंत्री लगातार कई ग्लोबल फोरम्स पे कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। बिल्कुल सही कहा नीरज आपने, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की वहाँ पर जो मौजूद उद्योगपति हैं और आज के ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स की अहम भूमिका रहती है, उनसे भी मुलाकात हुई। इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं आज के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनके साथ मुलाकात करी, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ मुलाकात करी और उद्योगपतियों का भी ये मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निवेश को लेकर एक सकारात्मक जो बातचीत है वो हुई है। आप देखें कि भारत में जो विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, निवेश को लेकर जिस तरह का माहौल भारत के अंदर बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उसका जो फायदा है वो पोलैंड के जो उद्योगपति हैं
उनको मिल सकता है। कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो भारत निवेश को लेकर दे रहा है और उसको लेकर जो उद्योगपति हैं उन्होंने बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया कि वो इस बात से सहमत हैं कि भारत में एक सकारात्मक माहौल है। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसका जो फायदा है वो दोनों मुल्कों के जो उद्योगपति हैं उनको भी मिल सकता है और जो आम जनता है उसको भी मिल सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर जो खासतौर से भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति से काफी जुड़ाव रखते हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और ये कहा कि यहाँ से भारत ज्यादा से ज्यादा अगर पोलैंड से ज्यादा लोग जाएंगे और भारत से पोलैंड ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो एक दूसरे के प्रति जो नजदीकियां हैं या एक दूसरे के प्रति जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर होगी और यही कारण है कि हर साल 20 पोलैंड के छात्रों को आमंत्रण करेगा भारत ताकि भारत के बारे में जो यहाँ के लोग हैं जो छात्र हैं वो समझ सकें। तो इस लिहाज से देखें चाहे हम सामाजिक पहलू देखें, कूटनीतिक पहलू देखें और आर्थिक पहलू देखें, इन तीनों ही पहलुओं के हिसाब से ये यात्रा काफी सफल रही है। हालांकि हम रक्षा क्षेत्र की भी बात करें तो उस क्षेत्र में भी जो दोनों देश हैं मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो कई सारे पहलू हैं जिन पर सकारात्मक बातचीत हुई और आने वाले समय में जिसके निर्णय काफी अच्छे दोनों देशों के लिए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और ख़ास तौर पर सांस्कृतिक यानी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट किसी भी देश को दूसरे देश से जोड़ता है। और क्योंकि पोलैंड की हमने यहाँ पर हम बात करें हैं तो सबसे पहले अगर संस्कृत भाषा की बात की जाए तो कई ऐसे हमारे शास्त्र पुराण है यानी कि मनुस्मृति जिससे संस्कृत में वहाँ पढ़ाया गया फिर उसका पॉलिश में अनुवाद किया गया। लेकिन इन तमाम खबरों पर नज़र तो रहेगी। बात आगे करेंगे कि जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं वो वापस काम पर अब लौट रहे हैं तो तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहाल हो रही हैं। इस पर करेंगे चर्चा वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कोलकाता में 8 से 9 अगस्त के बीच हुए जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की, जिसके कारण आज भी गुस्से की आग से झुलस रहे देश भर के डॉक्टरों ने अब अपनी हड़ताल जो है वो वापस ले ली है और अब आज से OPD सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। वहीं इसके अलावा इलेक्टिव ऑपरेशन, वार्ड में सेवाएं, लैब में जांच की सुविधा और तमाम इससे जुड़ी जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो पहले की तरह मरीजों के लिए बहाल मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता जताने और भविष्य के लिए किए गए उपायों के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कल शाम को एम्स, RML सहित दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई और हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी। वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर CBI सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। वहीं CBI टीम ने की अगर बात करें तो आज जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो CBI से मुलाकात कर सकता है। और इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य यानी कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। CBI आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सियालदह कोर्ट ने CBI को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी है। CBI इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। इससे पहले CBI संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। आपको बताएं कि CBI संदीप घोष से अब तक करीब 88 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति CBI को पहले ही मिल चुकी है। और इस बड़े और बहुत अहम मुद्दे पर कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। सवाल पहला यही कि पॉलीग्राफ टेस्ट
जो बहुत अहम माना जा रहा है इस केस में कई ऐसे राज और ऐसी कई कड़ियों को जोड़ने के लिए। संजय रॉय के लिए पहले ही सीबीआई के पास अनुमति है। आज उन 4 डॉक्टर्स जिनके साथ पीड़िता ने जब ये घटना घटित हुई उससे पहले खाना खाया और साथ ही साथ जो पूर्व प्राचार्य हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की अनुमति मिल गई, जो कि आज हो सकता है। आखिरकार जब इसकी कोर्ट में स्वीकृति नहीं होती है तो किस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसे मामलों में बहुत मददगार साबित होता है? प्रसन्नजीत। हाँ, देखिए, ये सच और झूठ तय कर सकते हैं ये पॉलीग्राफ टेस्ट के थ्रू, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि पिछले 7-8 दिनों में जो कुछ भी पूछताछ है उससे सीबीआई को लगने लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ये संदीप घोष सीबीआई को गुमराह करने की, पूरे तहकीकात को गुमराह करने की कोशिश में है, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी हो गया है। और बाकी जो 4 जूनियर डॉक्टर का भी और संजय राय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट का जो अनुमति है वो लेके रखा है सीबीआई, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि इन सब का जो बयान है, इस बयान को मेल करके दिखना जरूरी है कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि वैसे ही आपको पता है आंचल की कल सीबीआई ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए उसमें ये सीधी तरह से बताया गया कि उनको ये जांच की जिम्मेदारी 5वां दिन मिला था और पहले ये 5 दिन 9 तारीख से 5 दिन जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ वो कर दिया गया था। इसीलिए ये सीबीआई के लिए एक चुनौती है कि किस तरह से वो सबूत को फिर से इकट्ठा करे और जो जिम्मेदार लोग हैं वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है इसके बारे में साइंटिफिकली पता करा, और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बताया गया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जो कुछ भी डिसीजन लेना है वो शुक्रवार तक, मतलब आज तक लिया जाए। तो इसीलिए कल ही तुरंत सीबीआई की तरफ से जो कुछ कार्रवाई करना था, यहाँ पे सियालदा कोर्ट की दायरे में सब कुछ है, तो वहां पे पहुंचकर सीबीआई की तरफ से ये अनुमति लिया गया है। ये पूरे तहकीकात में एक काफी मजबूत एक कदम हो सकता है, ये सीबीआई का मानना है। आंचल जी प्रसन्नजीत, इसके साथ प्रसन्नजीत अगर इस मामले की बात करें तो सियासत भी गर्म है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने 1992 में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की आवाज उठाई थी, और अब 32 साल बाद एक विभत्स घटना ऐसी हुई है एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ, जिसके बाद उनके 13 साल के राजनीतिक सफर पर मानो एक चक्रव्यूह सा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और उनके पास गृह मंत्रालय भी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है कि 30 साल के करियर में उन्होंने इस तरीके की लापरवाही नहीं देखी। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो गुस्सा डॉक्टर के बीच और सारे समाज के बीच, उसका कारण तो यही है। पहले दिन से पश्चिम बंगाल से ये आवाज उठाया गया कि जो कुछ भी हुआ है आप इसे दबाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल का जवाब अभी भी ना डॉक्टर को मिला, अभी भी ना बंगाल की जो माताएं हैं उनको मिला, ना बेटियों को मिला। इसीलिए ना पूरे देश में जो कुछ भी हुआ है, मतलब डॉक्टर काम पे लौट रहे हैं, ये जरूरी है। मरीज का जो तकलीफ है इसके बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति सामान्य करना ये एक ऐसी चुनौती है क्योंकि पूरे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में है। क्योंकि यहाँ की डॉक्टर का जो साइकियाट्रिस्ट है भावना और आंचल, आप दोनों को ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो साइकियाट्रिस्ट है उनका कहना है कि ये जो 9 तारीख की घटना है, लोगों को जब पता चला उसके बाद से महिलाओं के बीच, बेटियों के बीच एक ट्रॉमा जैसी स्थिति है पूरे बंगाल में। और क्योंकि यहाँ के लोग काफी नजदीक से पूरे घटनाक्रम को देखे हैं, और कहना नहीं चाहिए लेकिन काफी सारे लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की कुछ तस्वीर भी पहुंच गए थे, जिसको डिलीट करना जरूरी था या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहुंच गए हैं। तो साइकियाट्रिस्ट जो है बंगाल में, खासतौर से कोलकाता में, इनका कहना है कि काफी मरीज उनके पास पहुंच रहे हैं कि ये जो घटना है ये लोगों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में एक ट्रॉमा जैसे, एक पैनिक, और इसी का संज्ञान हमने देखा प्रसन्नजीत, इसी का संज्ञान सीजीआई साहब ने भी लिया और ये भी कहा। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ बहुत संक्षिप्त में, अगर इस पूरे केस को देखें तो 2 अहम किरदार, जिसमें घोष बाबू और साथ ही साथ संजय रॉय, जहां घोष बाबू को कई
अगर समाचार पत्रों की बात कही जाए तो उन्हें लाशों का सौदागर कहा गया, यानी कि उनका जो पिछला इतिहास है वो बिल्कुल स्याह है। संजय रॉय मानसिक विकृति के तौर पर उसकी भी कई परिचय जो साइकाइट्रिस्ट उससे डील कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब इस केस के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट ये पॉलीग्राफ टेस्ट ही है, क्योंकि जिस तरह से सबूत मिटाया गया, जिस तरह से जगह के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसमें चाहे आप कितना बड़ा भी जिससे कहते हैं डिटेक्टिव हो ना क्यों, आपके लिए एक चुनौती है। और इस टर्निंग पॉइंट के लिए डॉक्टर इंतजार कर रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो और वहां से कुछ निकाल के आए और ये पता चले कि यहाँ पे मांग एक ही है, जस्टिस की चाहत, वी वांट जस्टिस। क्योंकि पहले जो पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार करके रखे थे, उसके आगे कुछ क्या कहते हैं, कुछ डेवलपमेंट है तहकीकात का, इसका कोई भी अंदाजा डॉक्टर को नहीं मिल रहा है, ना समाज को मिल रहा है। इसीलिए इस पॉलीग्राफ टेस्ट की तरफ पूरे बंगाल की निगाहें टिकी हुई है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो, उससे कुछ निकाल के आए और लोगों को पता चले कि 8 और 9 तारीख के बीच उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था, इस बर्बरता की कारण क्या है और इस बर्बरता के पीछे कौन से लोग थे। जी प्रसन्नजीत, तो सीबीआई फिलहाल तो 88 घंटे संदीप घोष से पूछताछ कर चुकी है और अब पॉलीग्राफ टेस्ट पर सबकी निगाहें हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट में सच और झूठ क्या है वो साफ निकल कर आएगा और कड़ियां मिलती हुई बनती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से आंचल ने कहा कि एक टर्निंग पॉइंट जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट को कहा जा सकता है। प्रसन्नजीत, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और सभी की निगाहें इस केस से जुड़ी हुई, क्योंकि केस ने जहां पूरे देश में एक रोष और विरोध का माहौल पैदा किया, लेकिन उससे कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं जिनका जवाब आज सभी मांग रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पहुंचे हैं अमेरिका, वहां क्या कुछ खास होने वाला है। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर इस समय वॉशिंगटन में हैं। आज वो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत करने वाले हैं। उसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन से भी करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह अमेरिका रक्षा उद्योग के साथ चल रहे और भविष्य के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वॉशिंगटन DC में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करी है। और इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ये देखकर खुशी हुई कि कैसे भारतीय समुदाय अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए है और उन्हें बनाए रखता है ताकि अपनी जड़ों को वो उसके साथ जुड़ा हुआ देखे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका के दौरे के दौरान वॉशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था SOSA और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में इस दौरान परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुरादाबाद के DIG ने जानकारी दी है कि मुरादाबाद मंडल के 69 सेंटर पर हो रही परीक्षा में एक पाली में 29,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ID और फेस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल में टोटल 69 एग्जामिनेशन सेंटर्स है। हमारा 5 जनपद में हो रही है और उस पर मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा सेंटर है, 26 सेंटर है। बाकी बिजनौर में 12 सेंटर, रामपुर में 13 सेंटर, अमरोहा और संभल में 9 सेंटर्स है। और उस पर एक पारी में लगभग 29,000 लोग एक पारी में एग्ज़ाम लिखने के लिए आएंगे। परीक्षार्थी यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे और उनके लिए पूरी तैयारी है। अभी हमने मंडल का सभी जनपद में निरीक्षण किया है, जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी निरीक्षण किया है और पुलिस की तैयारी की भी रिव्यू किया, मीटिंग किया और पूरे एग्जामिनेशन सेंटर CCTV कैमरा की निगरानी में उसका मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनी है, उस पर लगातार मॉनिटरिंग होगी। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के छतरपुर में 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपने के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 70 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पूर्व सदर और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शहजाद हाजी के आलीशान बंगले पर बुलडोजर चला और कई कारें भी तोड़ी गई। आरोप है कि पथराव की घटना का नेतृत्व शहजाद अली ने किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। SP छतरपुर अगम जैन ने कहा कि पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। छतरपुर में एक विशेष समुदाय द्वारा आज कोतवाली थाने पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। उस समय उन्हें समझाइश दी गई, लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा उसमें पथराव किया गया और जिसे तत्काल ही पुलिस के द्वारा काबू में लिया गया। उसके बाद में पुलिस के द्वारा उसमें FIR की जा रही है और लगभग 150 से अधिक लोगों पर FIR की गई है और सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ भी जारी है और पूरे छतरपुर शहर में शांति व्यवस्था सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज पहली बार देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, जिसमें वो शामिल होंगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बीते साल इसी दिन चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 14 अगस्त को हुए मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से किया था इनकार और ये याचिका CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ है। उस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। और अब खबर है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
जहां एक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक किरण भी है। डालते एक नजर घाटी में चुनाव को लेकर हो रही गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चुनाव निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजीव कुमार ने विधानसभा चुनावों के दौरान फर्जी बयानों से निपटने के लिए ईसीआई की तत्परता पर भी प्रकाश डाला। जितनी भी इंतजाम है उसको फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। ये जो आरओज हैं, जो डीओज हैं, उनके ऊपर में इस बात पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जेएनके में लोगों में चुनाव में भाग लेने का भारी उत्साह है। ऐसे हमें वहां गए थे तब भी पता लगा था। ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, उससे भी पता लगता है। हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहां वोट दे। घाटी में आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पिछले चुनाव के मतदान आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम था। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी दी गई। नारी शक्ति चौपाल यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसके तहत पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट दोनों की महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित करके उन्हें स्वीप एक्टिविटी के बारे में बताया गया, जिसके तहत उनको अवेयर किया गया कि हर एक वोट जो है वो कितना कीमती है। इनको हमने सेंसिटाइज किया कि फर्दर ये खुद भी वोट डालें और फर्दर अपनी सोसाइटी में जिन जिन वर्गों से ये जुड़े हुए हैं उनको भी ये सेंसिटाइज करें कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। और जो 25 सितंबर 2024 को जो रियासी में वोटिंग होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, खुद भी और आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो बाहर निकल के वोट देने जरूर आए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए अलग अलग दलों की दहलीज पर पहुंच रही है। कांग्रेस ने चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला व अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जहां एक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं बिहार सरकार की, जिसने बिहार में ज़मीन सर्वे का काम अब शुरू कर दिया है। राज्य में कई गांव ऐसे हैं जहां ज़मीन सर्वे करीब 100 साल पहले हुआ था। समझा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कोर्ट में जमीन से जुड़े विवाद में अब कमी आएगी। देखते हैं डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। बिहार में जमीन का हिसाब किताब अब नए सिरे से हो रहा है। बिहार के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू। बिहार के 45,862 गांवों में जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है। बिहार से बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ग्राम सभाओं में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही अपने दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। ये काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक में तैयारियां की जा रही हैं।
पटना जिले में भी 1323 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जमीन सर्वे किया जा रहा है। जमीन सर्वे बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इससे लोगों को फायदा होगा। जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनको स्वामित्व मिलेगा और जो झंझट है वो भी झंझट मिटेगा। इस बाबत पटना जिले के 8 अंचलों की पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जमीन सर्वे के पहले दौर में लोगों को अपनी जमीन की स्वघोषणा करनी है। राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था, लेकिन ये 100 सालों में भी पूरा नहीं हो सका। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई थी। अब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे का काम हर हाल में 2025 से पहले पूरा कर लेना है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जमीन सर्वे प्रारंभ होने से ये सुविधा मिलेगी कि कागजों में पारदर्शिता आएगी। मतलब किसके नाम से ज़मीन है, कहाँ अवस्थित है, तो जब वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ पता चलेगा, लोगों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और ये एक तरह से बैंक खाते की तरह पारदर्शी हो जाएगा। जैसे बैंक में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम देख सकते हैं, उसी तरह से कौन किसको बेच रहा है, कब बेचा है, सब कुछ पारदर्शी रूप से दिखेगा। बहुत सारे लोग ज़मीन का खरीद कर चुके हैं लंबे समय से, उनका नया नक्शा नहीं बन पाया है। अब नया नक्शा के साथ नया प्लॉट, नया खाता के साथ उनका नया खतियान बन जाएगा, जिससे जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपसी रंजिश जो उत्पन्न हो रहा है आपस में, उसमें सहूलियत मिलेगा और एक क्लिक में अपना ज़मीन का सारा डाटा मोबाइल से, कंप्यूटर से घर बैठे देख सकते हैं। जमीन सर्वे में लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। सर्वे के लिए रैयतों और भूमि धारकों को अपनी जमीन का स्वघोषणा और वंशावली का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसे जमा करने के लिए अंचल में भी शिविर लगाए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जमीन के रिकॉर्ड, जिसमें कि खतियान और नक्शा, इन दोनों को अद्यतन किया जाना है, आज की ज़मीनी हकीकत के अनुरूप किया जाना है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की है वो प्रारंभ में है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को स्वघोषणा समर्पित करनी है। यानी सभी लोगों को अपने द्वारा धारित ज़मीन जो उनके पास है उसके बारे में सेल्फ डिक्लेयर करना है कि ये हमारी ज़मीन है और ये किस प्रकार से हमको मिली है और उसके दस्तावेज क्या है। बिहार में जमीन सर्वे कराकर सरकार जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है। जमीन से जुड़े विवाद अब बढ़ने लगे हैं, लिहाजा इस सर्वे से ये विवाद भी कम होंगे। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि ये ज़मीन का सर्वे होने के बाद कोर्ट में चल रहे कई मामले जो ज़मीन विवाद से जुड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसका सीधा फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। कैमरामैन जय कुमार के साथ डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख करेंगे। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म धम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 113वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम की ये तीसरी कड़ी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पौधारोपण किया। पीयूष गोयल ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव के पावन पर्व की तैयारियां जारी हैं। विश्व हिंदू परिषद मथुरा ने वृंदावन के देवरा बाबा घाट पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया और इस आयोजन के दौरान करीबन 5000 से ज्यादा दीप जलाकर यमुना को दीपदान दिया गया। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 7 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि सभी 8 जिलों में 450 राहत शिविरों में करीब 65,500 लोग शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सभी 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के अगली खबर सभी अखबारों में आज हमें देखने को मिली है, जो कि कोलकाता से जुड़ी हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई, यहाँ सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ खास बातें कही उसे आज अखबारों ने लिया है। कहा है कि सबूत मिटाए जाने की आशंका, ये सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी आड़े हाथ लिया और आपको बता दें कि इसके साथ ही जब कल सीजेआई ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने की बात कही तो हड़ताल भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की खत्म हो चुकी है। इसे आज प्रमुखता के साथ सभी अखबारों ने लिया है। एक और खबर की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये दवाएं जो हैं वो बुखार और दर्द की दवाएं इसमें शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इससे खतरनाक इस्तेमाल इसका हो सकता है, तो इसलिए 156 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, ये अमेरिका से आई है। दरअसल टेक्सास में 90 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति नई पहचान बनी है। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया। आपको बता दें कि अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में ये एक नए अध्याय के तौर पर देखी जा रही है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहा गया है। एक और खबर की बात करते हैं, ये मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में मंकी पॉक्स का संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें
है कि पहले इसे अफ्रीका तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब इस संक्रमण का भी विस्तार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने की भी बात कही थी। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित की है और बताया है कि यदि जंगल कम होते गए तो बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी। हम जानते हैं कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों का विकास हो रहा है तो जंगल कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और जो वन्य पशु हैं, वन्य जीव हैं, उनका शहरी लोगों के साथ जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है या फिर मगरमच्छ जैसे जो वन्य जीव हैं और भी अन्य हैं, उनका जब शहरी क्षेत्रों में या लोगों के आसपास आने का खतरा बढ़ रहा है तो उससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। तो ये आज एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और बताया कि 2070 तक वन्य जीवों के इलाकों के आधे हिस्से पर मनुष्यों का जो कब्जा है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से कई सारे खतरे, कई सारी की समस्याएं सामने आ सकती है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। और आपने जो आखिरी खबर बताई तो कंक्रीट के जंगलों को बढ़ते हुए ना अगर आप देखना चाहें तो असली जंगलों को सामान्य रहने दें। और अब आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन अंदाज फटाफट। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार करेंगी। वे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा भाषण देंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना के डेजर्ट डायमंड एरिना में ग्लेनडेल में एक रैली करेंगे। उनकी हत्या के प्रयास के बाद ये पूर्व राष्ट्रपति की पहली रैली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 49 हुई। देखते हैं खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि टैक्स प्रक्रिया में सरलता के कारण टैक्स कलेक्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास को गति मिली। भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अप्रैल-जून तिमाही में 6% रहने का अनुमान, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे कम। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इस बात की जानकारी दी। आयकर विभाग की एक आंतरिक समिति 1961 के प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा करेगी ताकि गैर जरूरी प्रावधानों को खत्म किया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने ये बात कही है। और आइए देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। नीरज चोपड़ा लुसान डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने 89.49 मीटर के थ्रो के साथ इस सीजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 महिला पहलवानों ने जीता स्वर्ण। अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठेर ने अपने अपने भार वर्ग में जीते स्वर्ण। बीसीसीआई ने भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में होने वाले 5 टेस्ट मैचों की शेड्यूल की घोषणा कर दी है। पहला टेस्ट मैच लीड्स के हैंडिंगले में 20 जून 2025 को खेला जाएगा। अब देखते हैं खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। एलियन फ्रेंचाइजी का 7वां भाग एलियन रोमुल्स 23 अगस्त को सिनेमाघरों में देगा दस्तक। अली फजल और ऋचा चड्ढा द्वारा निर्देशित की गई फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स 25 अगस्त को IFFM 2024 का समापन करने के लिए तैयार। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाले गाने यू आर माइन का टीजर शेयर किया है, जिसमें सलमान पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं मिजाज मौसम, क्या है तापमान आपके शहर में।
और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ, नया तवांग के फोम झरने की मनोरम दृश्यों के साथ। बिल्कुल, और इनके इंद्रधनुषीय रंगों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन आप चाय की चुस्कियों के साथ घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। उठाइए इन दृश्यों का लुत्फ। हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे सोमवार को। तब तक मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा